बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 21वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। आज धामधनी के आह्वान के लिए मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात सृजना जी कीर्तन गायन के लिए तैयार रहेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां। मुने मुकी ने क्या चाल्या, आवो जीवाला। मुने हुती नींद लड़ी, मुने हुती नींद लड़ी। तमे सूती मुँह की क्या राते, तमे सूती मुँह की क्या राते। जागीन जोता पियो जी न पासे, जागीन जोता पियो जी न पासे। पछी तो था से पर भाते, पछी तो था से पर भाते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कल कलीने कहूँ चूहू तमने, कल कलीने कहूँ चूहू तमने। आवजो आणी क्षीणे, आवजो आणी क्षीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना
मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरणी श्री इंद्रावती लागी चरण आवो ज्वाला मारे घेर आओ ज्वाला आओ ज्वाला आओ ज्वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही मधुर स्वर में प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया। आई सुंदर साथ जी, अब हम एक श्री मुखवाणी गायन सुनेंगे। नेपाल से सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा श्री मुखवाणी गायन करने के लिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा कीर्तन भाव प्रस्तुत गर्दैछु। कीर्तन प्रकरण 25 बाट। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुध मन चित्त मनुआ, बिचली बुध मन चित्त मनुआ, ताए सबद सीधा मुख क्यों आवे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पखा इंद्री अंग, बिचले भात गए गत प्रकृत, बिचल्यो संग भई और रंग, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली दिशा अवस्था चारो, बिचली दिशा अवस्था
अवस्था चारो, बिचले शोधना रहे शरीर, बिचल्यो मोह अहंकार मोल थे, नैन नीदन आवे नीर, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचल गई गम वार पार की, बिचली गई गम वार पार की, और अंगना कछुए सान, पिया रस में यो भाई महामत, पिया रस में यो भाई महामत, प्रेम मगन क्यों करसी गान, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुध मन चित्त मनुआ, बिचली बुध मन चित्त मनुआ, ताए सबद सिदा मुख क्यों आवे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुमित्रा जी, बहुत बहुत आभार। सुंदरता जी, अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के क्लास सबसे पहले कल 20वें दिन के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे और उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। तो कल 20वें दिन के क्विज में 47 सुंदर साथ ने अब तक भाग ले लिया था। इसमें से 26 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स कह सकते हैं। और बहुत सारे सुंदर साथ 16-18 वाले भी हैं। एक एक दो प्रश्न भी गलत है। आइए पूर्ण अंक प्राप्त करने वाले सुंदर साथ के नाम देखते हैं। प्रवीणा शाह, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, प्रभा भट्टराय USA, वृंदा भट्टराय नेपाल,
भावना शाह मुंबई, जानुका केसी नेपाल, कमलेश दिल्ली, नेहा, शीतल पटेल गुजरात, अन्नू जिंदल दिल्ली, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, दीपिका शाह मुंबई, संगीता धनावत उड़ीसा, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, रतिलाल एन वनकर मोडासा गुजरात, पुष्पा बांसवाड़ा, पिंका पटेल गुजरात, आशा लता बागीदोरा, भारती बेन मोडासा, रुना बेन पटेल गुजरात, पूनम, शांति देवी दिल्ली, शकुंतला थापलिया नेपाल, मगन भाई वनकर टिंटोई, रूबी गोयल हिसार, किशोर परमार गोधरा गुजरात। ये सभी सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं और पूर्णांक प्राप्त करने के लिए बहुत ही कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़ना, देखना, नोट्स करना पड़ता है सुंदर साथ जी, क्योंकि क्वेश्चन कोई कठिन भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देखने वाले को कई बार कठिन लग जाता है। तो सुंदर साथ जी बात का क्लास प्रारंभ करते हैं। नाम लेके वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, जनीषि देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कुटुम सगा की धा कई समधी, अने घोलिका ने करी बैठा घर, आप पोती हाँ बांधी ने आपे, वृथा निगम्या अवसर, वृथा निगम्या अवसर, ए घर जानो छो अखंड मारो, प्रणाम जी। ए घर जानो छो अखंड अमारो, वे परवन साथी धाम के धनी। यहाँ पर मनुष्य जीवन का महत्व समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये घर जो है, संसार में मनुष्य इस शरीर को ही अपना निज स्वरूप समझ लेता है, इस सगे संबंधी शरीर के सगे संबंधियों को ही सच्चा संबंधी, और इस घर को, संसार को ही अपना घर समझ लेता है। अखंड हमारा अखंड घर, यानी कि हम हमेशा से यहीं रहना है, यहीं रहते आए हैं, ऐसा समझ लेता है। शरीर के दृष्टि से ही उनका सारा कार्य होता है और शरीर के दृष्टि से ही सारे संबंध बनते हैं। आंकड़ी एक इन भांत की, बांधी जोर सोले, आत्म झूठी देखी, सांची देखे देह। आत्म को झूठा समझते हैं, शरीर को सत्य समझते हैं। हम देखेंगे पिक्चरों में भूत प्रेत की भी जो कल्पना करते हैं, तो सेम जो है ऐसे ही शरीर की कल्पना कर लेते हैं। और स्वर्ग वैकुंठ में भी जो है यदि मुक्ति की कल्पना करते हैं तो भी इसी रूप में ही कल्पना कर लेते हैं। वास्तव में ये शरीर और संसार, इसको बोलते हैं मैं और मेरा का भावना, अहम मम। मैं और मेरा ही सबसे बड़ा बंधन है। इस शरीर को मैं समझ लिया, सगे संबंधी, धन संपत्ति, संसार, मकान को मेरा समझ लिया, यही सबसे बड़ा बंधन है और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्योंकि न यह शरीर स्थिर रहने वाला है, न सगे संबंधी, न धन संपत्ति, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और मृत्यु के पश्चात में तो साथ में जाने वाला ही नहीं है। ये शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो फिर और क्या साथ में जाएगा। हमने जो है अर्जुन का दृष्टांत सुना होगा आप सबने, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जो वीर गति को प्राप्त हुए अभिमन्यु, और वो ने घेर कर उनको मार दिया था युद्ध के दरमियान, तो अर्जुन बहुत ज्यादा रोने लगे, बहुत ज्यादा दुखी होने लगे। तब अर्जुन कहने लगे कृष्ण से, हे केशव, मेरे पुत्र को कहीं से भी लेकर के आओ। बोले पुत्र तो लेटा हुआ, ये शरीर ही तो तुम्हारा पुत्र था ना,
अंदर का जीव तो तुम्हारा पुत्र नहीं था, शरीर तो यहीं लेटा हुआ है, लेकिन नहीं, जीव को भी लेकर के आओ। जैसे कहते हैं जीव तो कहीं गया होगा, चलो देखता हूं, लेकर के आ गए। जीव से कहा कृष्ण जी ने कि देखो तुम्हारे पिता रो रहे हैं। जीव कहता कौन पिता, किसका पिता? कह रहे शरीर छूटते ही संबंध समाप्त हो जाता है, तो कौन पिता किसका पिता? पिछले 3 जन्मों में तो मैं इनका पिता बना था, ये तो सिर्फ एक ही बार मेरे पिता बने, तो फिर बहुमत के हिसाब से तो मैं इनका पिता हो गया। तो सुंदर सा जी इसको शरीर को संसार में क्षणिक सुखों में मग्न हो जाते हैं, जवानी का समय है और धन संपत्ति भौतिक सुखों में ऐसे मग्न हो जाते हैं। ऊपर उभा ना देखो रे काल उभो, हमारे सिर पर काल मंडरा रहा, मृत्यु कब मृत्यु उभो है ना, खड़ी है, हमारे सिर पर मृत्यु खड़ी है, लेंगे नहीं खड़ी है, अभी तो मैं जवान हूँ। हमारे देखते देखते कितने जवान चले गए और कितने बूढ़े अभी भी रह गए। सुंदर साथ जी कोरोना काल में हमने देखा कितने सारे युवा भी यहाँ से चले गए दुनिया से। जवान बचपन या बुढ़ापा देखकर मृत्यु नहीं आती है, अपने मृत्यु कभी भी आ सकती, किसी भी तरीके से आ सकती है। और आजकल समय तो ऐसा हो गया है सुंदर साथ जी, कोई जवानी में ही अनेकों प्रकार की बीमारियां और दुख आ रहे हैं। यहाँ पर जब कोरोना काल में क्या हुआ, एक सज्जन थे, बोले कि कोरोना में मेरी सांस यदि मर गई उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरी सास का कोई लड़का नहीं है और उनकी बेटी से तो मेरा शादी हुआ है ना। तो ऐसा बोलता था कि सांस चल बसेगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, वो चल बसा, सांस जिंदा है। उल्टा हालत हो गया। लोग जैसा स्वार्थ छल कपट बेईमानी का संसार है सुंदर साथ जी। मृत्यु सर पर खड़ी, हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी है जीना बरसों वाला हालत है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है अभी जीना बरसों, परसों नहीं जीना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा कब। तुम्हारी दृष्टि कई रह जाए, हमारे आंखों के सामने कई जो है मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। अच्छा स्वस्थ दिखने वाले लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो तमे रहे सो किटलिक साल, तुम जो है फिर किटलिक साल, कितना समय तुम जो है सुरक्षित रहोगे, कितने समय तक तुम जीवित रहोगे, क्या गारंटी है किस बात का? एक श्वास की भी नहीं सांस, खिन में श्वास कहीं आवे जाए, एक श्वास की नहीं आस, नहीं भरोसा खिन को बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूल जाता है। अब देखिए क्या स्थिति, देखिए एकदम संसार की स्थिति, आज की स्थिति बिल्कुल वर्णन कर रहे हैं। ऊंचा वस्त्र पहरी आकाशे, कीमती सुंदर वस्त्र पहन करके आकाश में उड़ते रहते हैं। अंतरिक राखे छे आकार, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं। धनवान व्यक्ति भी कीमती कपड़ा पहन करके दिखाएगा और युवा वर्ग भी जो है रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके सोचते हैं कि तो संसार ऐसा ही है, इसमें खुशी की बात नहीं, आज का समय ऐसा चल रहा है। लेकिन सुंदर साथ जी ऊपर से कपड़ा तो पहन लेंगे, लेकिन अंदर शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त मजबूत भी तो होना चाहिए। अंदर से हमारा मन भी तो सुंदर होना चाहिए ना। केवल कपड़े सुंदर होने से क्या होगा? शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां और मन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, ऊपर कपड़ा पहन के क्या फायदा होगा? आंतरिक राखे छे आकार अहंकार, बहुत सारे धनवान कीमती कपड़ा पहन करके दिखाएंगे, कीमती कपड़ा जूता गाड़ी सब दिखाएंगे। भौम ऊपर पग भरता नहीं, जमीन पर मानो पैर रखते ही नहीं, आकाश में ही उड़ते रहते। अहंकार में हमेशा उड़ते रहते हैं, मेरा जैसा कोई नहीं, हम है राजा। ये नहीं पैरे बांधी हुए संसार, दिखावे में बंधा हुआ है, मान प्रतिष्ठा दिखावा। दूसरों का कपड़ा किसके लिए होता है? दूसरों को दिखाने के लिए। अपना ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा, इसके वास्ते ये गाड़ी है, वो कार है, इतनी महंगी कार है,
दिखावा करने वाली बातें। सुंदर साथ जी हासिल कुछ भी नहीं है इसमें, दिखावे की बातें बस। महंगा इतना धनवान है, इतनी महंगी कार है, दिखाने की बातें। मोह माया मान प्रतिष्ठा दिखावे में बंधा हुआ संसार। आप पछाड़ी ले आओ चौधन। और ऐसे धनवान लोग क्या, देखिए पछाड़ी यानी बहुत परिश्रम से थका करके धन कमाते हैं, और कुछ तो अनीति से 2 नंबर से भी बहुत सारा धन कमाते हैं। और क्या करते हैं फिर, पहले पैसा तो बहुत कमाया है तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ पैसा से क्या फायदा। जैसे भैरव सेठ ने भी मान प्रतिष्ठा के लिए, हमने देखा अरबी लुटेरों से अपनी अपनी जाति के लोगों को, सबने धनवान लोगों ने, उनकी अपनी जाति के धनवान लोगों ने अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ाया था। किस लिए, समाज में जाति में मान प्रतिष्ठा हो गई। ऊंचा थावा रब्दे करो चुदान। ऊंचा थावा यानी ऊंचा बड़ा बनने के लिए, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दान तो करते हैं, लेकिन रब्दे वाद विवाद पूर्वक, हमने इतना दान किया है, हमारा कहना क्यों नहीं मानते, हमारा सम्मान क्यों नहीं हुआ, हमसे ज्यादा उसको क्यों महत्व दिया गया। हमने देखा था देवचंद जी के प्रसंग में, जब सेठ साहूकार मिल के आ गए, बोले हमारे लिए तो कभी इंतजार नहीं करते हो क्या, देवचंद जी हमसे ज्यादा दान देता है, हमारा महत्व ज्यादा क्यों नहीं है। ये है रब्द। बड़ा बनने के लिए, दिखावा करने के लिए, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दान करते हैं, लेकिन अनीति से कमाया हुआ धन ना उन्हें सुखी कर सकता है, ना आश्रम में सुख शांति कर सकता है। नहीं रे आवे ते अर्थ जीव ने, तो जीव के अर्थ ने उद्देश्य उसके कोई भी काम नहीं आता है। ऐसा दिखावे का पुण्य, दिखावे का दान, दिखावे की सकाम भक्ति, इससे क्या होता है, दिखावे की भक्ति से पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है, जीव के कोई भी काम नहीं आ पाता है। लई जाए छे बच्चे अभिमान, बीच में बच्चे ने बीच में आकर अहंकार रूपी मगरमच्छ खा जाता, सारा पुण्य का फल खा जाता है अहंकार। सेवा करने का तरीका क्या है, निष्काम भाव से अहंकार रहित होकर के, प्लीज एक्सेप्ट माई सेवा, कृपया मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। एक राजा दशवंत सिंह के, कौन से राजा का नाम था, वो ऐसा दान करते थे, हमेशा आंखें सिर नीचे करके दान करते थे, लेते जाओ लेते जाओ। तो कई लोग क्या डबल डबल आ जाते थे, दोबारा 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 लेने आ जाते थे। मंत्री ने कहा महाराज जरा सिर उठा कर देखो, सब लोग डबल डबल भी ले जा रहे हैं। तो राजा कहता है देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, देने वाला तो कोई और है, देत रहत दिन रैन। ये भरम मुझ पे करें ताथे नीचे नैन, ये सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं इसलिए शर्मिंदा होकर सिर नीचे कर लेता हूं मैं, देने वाला तो कोई और, मैं थोड़ी दे रहा हूं। अहंकार रहित होकर सेवा करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिष्ठा का लालच देते हैं, आपको शाल उड़ाएंगे, आपका नाम का बोर्ड लगाएंगे, सबके बीच में सम्मानित किया जाएगा। तो कई लोग क्या कि सेवा सम्मान के लालच में भी सेवा करते हैं, नाम के लालच में भी सेवा करते हैं। और लेकिन आश्रम की प्रक्रिया के अनुसार जो है इसमें घोषणा तो करना ही पड़ता है, लेकिन सुंदर जी जहाँ हमारे दिल में मान प्रतिष्ठा का जो लालच रहेगा तो सेवा का लाभ नहीं मिल सकेगा। देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया, अशुभ कर्म जेम लिए निंदिया, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। क्या होता है, जैसे मैंने अशुभ कर्म किया, पाप कर्म किया, तो सब लोग मेरी निंदा करेंगे ना, ये पापी, इसने बुरा काम किया, इसने ऐसा किया, तो क्या होगा, मेरा पाप सब लोग ले जाएंगे। और यदि मैंने मान लो पुण्य कर्म किया, शुभ कर्म किया है, और सब लोग मेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि महाराज जी इतने बड़े ध्यानी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े पुण्यात्मा हैं, तो क्या होगा, उसका फल भी सब चला जाएगा। नामना यानी प्रतिष्ठा, शुभ कर्म का फल प्रतिष्ठा ले जाती है, प्रसिद्धि ले जाती है, और बुरे कर्म का फल निंदा ले जाती है। और सब लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, तो निंदा करने से क्या होता है, सभी निंदा करने वाला हमेशा पाप कमाते रहता है, दूसरे का पाप कमाते रहता है,
लोग जनरली क्या करते हैं, दूसरे की निंदा अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना पुण्य लुटा देते हैं और दूसरे का पाप ले लेते हैं। और कई बार क्या होता है, उल्टा देखिए, किसी अच्छे आदमी की निंदा करने से फिर क्या होगा, देखिए जिसने पाप किया है तो निंदा करेंगे तो पाप का फल ले जाएंगे, लेकिन जिसने पाप ना किया हो, जिसने बुरे काम ना किया हो और देखा देखी हम उसका तो अफवाहें सुन करके उसकी निंदा करेंगे तो क्या होगा, तो पाप किया ही नहीं था तो पाप कैसे ले जाएगा, लेकिन अपना कई गुना पुण्य छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है निंदा जो है बहुत बड़ा पाप कहा गया है। गोप साधन की जेते माटे, इसलिए जो भी सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, गुप्त रूप से करो। दान करो गुप्त रूप से, शारीरिक सेवा करो गुप्त रूप से, सामने भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे मन में मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है और सामने वाला जबरदस्ती प्रसिद्धि करता है तो फिर कोई नुकसान नहीं है, हमको उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना। जेम सुख जीवन पहुंच होता है, जिससे कि हमने जो अच्छा काम किया उसका फल हमारे जीव को पहुंच सके। हमने पैसा कमाया लेकिन उसका हम लुटा दिए तो हमको क्या फायदा हुआ। पुण्य कर्म किया, सबको प्रसिद्धि करके अपने मुख से अपनी तारीफ करके लुटा दिया तो हमको कोई भी फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए जो है हमेशा जो है अच्छे कर्म जो गुप्त रूप से करना चाहिए और किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। एक ही बंद एड़ी पैरे बांध दिया, ये तो सिर्फ एक मान प्रतिष्ठा की बात कहा है यहाँ पर, मान प्रतिष्ठा अहंकार रूपी बंधन का यहाँ पर बात कहा है। बीजानित केटली कहूं रे सनम, यहाँ पर मात्र अहंकार में ही, मान प्रतिष्ठा में ही मनुष्य इतना ज्यादा बंधा हुआ है। बीजा यानी दूसरे और भी अनेकों प्रकार के बंधन है। केटली कहूं, कितना कहूं उसके बारे में वर्णन करूं, जो माया में और भी अनेकों प्रकार के बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, अनेकों प्रकार के बंधन। किसी पे गुस्सा करते हैं तो भी हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है, लोभ लालच करते हैं तो भी हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है, मोह ईर्ष्या द्वेष अनेकों प्रकार के छोटे बहुत सारे हैं। साफ दिल सुहागिनी कबू न दुखावे, किन किसी को भी हम मन वचन कर्म से कष्ट पहुंचाते हैं तो भी नष्ट होता है। और सुंदर साथ जी, संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। हम यदि स्वादिष्ट भोजन का सुख ले रहे हैं तो उसके बदले में भी हमारा पुण्य कटता है। यदि हम सगे संबंधियों का प्यार प्राप्त हो रहा है वो भी हमारे पुण्य के फल से प्राप्त हो रहा है। और पुण्य जिस क्षण समाप्त होता है ना, उसी समय शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, सगे संबंधियों से नफरत हो जाएगा, एक ही पल में बदनामी हो जाएगी, सब चीज उल्टा हो जाएगा। पुण्य का बैलेंस बनाए के रखने के लिए भी कर्म मार्ग कहा गया है। पुण्य निस्वार्थ भाव से गुप्त रूप से सेवा करना, मंत्र जप करना, तप करना, दान करना, ये सब जो है पुण्य के साधन कहे गए हैं कर्म मार्ग में। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है, सुख और दुख दोनों ही बंधन है। सुख और दुख दोनों से ही जो है परे होना पड़ता है। इसमें आत्मा के शरीर के सुख दुख से परे होकर आत्मा के अखंड सुखों को प्राप्त करने का प्रयास होता है। अनेक प्रकार के और भी बंधन है। साधु वाणी सांभली ने सो कोई, साधु संत सभी जो है, ये बातें तो सभी ग्रंथों में लिखा है। तो सभी साधु संत भी, सच्चे संत जो भी होते हैं, ये बात कहते हैं कि माया मोह के बंधन में मत फंसो, जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना। सब अच्छी तरह से जानते हैं, भोग में रोग है, मोह में शोक है, सभी साधु संत कहते हैं। देखिए ने बंधाना रे अंध, आंखों से देख करके भी माया के दुखद परिणाम हम आंखों से देख रहे हैं। कोई बीमार पड़ रहा है, कोई रोगग्रस्त, कोई जो एक्सीडेंट हो रहा कहीं, और कुछ अनेकों प्रकार के दुख संसार में हम देख रहे हैं, पर देख के भी आंखों में पट्टी बंधा है, अंधे हो गए, कोई देखना नहीं चाहता है। वीकेंड में छुट्टी में सब क्या बोलेंगे, कोई अच्छे जगह में घूमने चलो करके, लेकिन अभी हॉस्पिटल जाओ वीकेंड में, स्मशान घाट जाओ तो वहां पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
सच्चाई देखने को मिलेगी, लेकिन सच्चाई कोई देखना चाहता नहीं है। वो तो छोड़ो, लेकिन हमारे आसपास में भी हम देखते हैं अनेकों प्रकार से, कोई बीमार हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, आपको से सब देख रहे हैं, तो हम भी कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगे? हम भी बहुत ज्यादा सुरक्षित कब तक रहेंगे? दुखों से कब तक बचे रहेंगे? चूहे की मौसी कब तक बनाएगी खैर? चूहे की मौसी जो है, यानी कि एक चूहा पकड़ा गया तो फिर चूहे की मौसी सोची मैं तो बच गई, तो कब तक बचेगी? बिल्ली शिकार कर रहा है तो फिर कभी ना कभी तो पकड़ में आएगी। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी कल तेरी बारी। बंद 24 बीजा नहीं जोड़े, और बीजा ने दूसरे और भी जो है 24 प्रकार के बंध हैं इस बंधन के साथ में, अहंकार मान प्रतिष्ठा के साथ में। जोड़े मतलब साथ में। तो 24 बंधन कौन से हैं? यहाँ पर 24 प्रकार की प्रकृति कहा जाता है। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुख बुधा जननेन्द्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां जो कान आंख नाक जिह्वा त्वचा, स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूक्ष्म भूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 4 अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार। ये 24 जो है और बंधन है साथ में। और वली ने पुनः पुनः पंच इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 9 अंग जो है। 9 अंग क्या बताया था? 2 आंख 2 कान 2 हाथ 2 पैर और 1 नासिका। अंग की बात है, 9 द्वार की बात नहीं है। त्रणय पख, पुष्ट मर्यादा प्रभा, त्रणय गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ए बंध बाधी दुख लीधारे भंग। इसमें क्या देखिए, सतोगुण से सुख प्राप्त हो जाएगा मात्र, ऐसा भी नहीं है। मात्र पुष्टि मार्ग से सुख या लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें जो जरूरी चीजें देखिए, त्रिगुणातीत अवस्था की बात होती है। और सबसे इंपोर्टेंट है ब्रह्म ज्ञान, जागृत बुद्धि, राज्य की जोश की शक्ति। जागृत बुद्धि ब्रह्म ज्ञान के बिना सारी साधना भक्ति निरर्थक चली जाती है। सतोगुण युक्त तो बड़े बड़े ध्यानी योगी हो गए हैं, हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं, ऐसे भी हो गए हैं। तो क्या होता है कि वो ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रह्म ज्ञान ना होने से उनकी सारी साधना भक्ति व्यर्थ चली जाती। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, साधो सबे जोगारंभ, अनहद अजपासन, उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में, आखिर शून्य न छोड़ी। एणी पेरे बंध बांधिया रे वज्र में, चस्का भी न सके पाए। इस प्रकार से माया का ऐसा कठोर बंधन है, वज्र के समान बंधन है, चस्का भी न सके पाए। जरा सा पाव खिसका नहीं सकते, हिला नहीं सकते जरा सा, इतना बिल्कुल टाइट बंधन है माया। एक कदम भी हम माया से दूर नहीं हो पाते। पल पल पे देखेंगे, घर में रहो तो माया, जंगल में रहो तो माया, घर में, नौकरी में, व्यापार में, खेती बाड़ी, सभी जगह माया का टेंशन। और ऐसे समय में यदि कोई होश करे सुख बैकुंठ के लिए, यदि कोई बैकुंठ के सुखों की इच्छा भी करता है तो नॉट इजी, बिल्कुल आसान नहीं है। बैकुंठ की प्राप्ति कोई आसान नहीं है। 7 दिनों में राजा परीक्षित ने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनको तीव्र वैराग्य था, आत्म कल्याण की बहुत तीव्र तड़प थी, इसलिए उन्होंने ध्यान पूर्वक वैकुंठ का ज्ञान सुना, इसलिए वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। एड़ी शिखरे एम केम चढ़ा, इस तरह से दिखावे की भक्ति से भौतिक सुखों में लिप्त होकर के अनीति से धन कमाओ और दिखावे का दान करो, दिखावे की भक्ति करो, पाप करो गंगा नहाओ, अनीति से धन कमा करके मंदिर में दान करो या भागवत कथा का आयोजन कर दो। इस तरह से कहां से वैकुंठ की प्राप्ति होगी? इस तरह से तो स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होने वाली। दिखावे की भक्ति से तो सीधे कुछ लाभ नहीं को, पुण्य तो समाप्त हो जाता दिखावे से, तो फिर बचता क्या है? केवल पाप का फल भुगतना बचता है, नरक के दुख ही बच पाते हैं मात्र। इस तरह से दिखावे की भक्ति से कैसे प्राप्त होगा? वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी? जे बंध बांध दिया जो ये रे चरण सु, वैकुंठ की देखिए निष्काम भक्ति है, प्रेम भक्ति। विष्णु भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब वैकुंठ जाएंगे ना। जैसे कि परमात्मा के भी निष्काम भक्ति कर सकते हैं, राज्य के प्रति प्रेम करो बोलते हैं ना दिल में, उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर तो अभी क्योंकि परम धाम का ज्ञान की बात अभी नहीं हो रहा है,
यहाँ पर जो है मात्र सकाम निष्काम भक्ति, दिखावे की भक्ति, सच्चे दिल से भक्ति की बात चल रही है। स्वर्ग नर्क और वैकुंठ का ही कंपैरिजन चल रहा है। यहाँ पर भगवान के चरणों से प्रेम बांधना पड़ता है, मीराबाई के समान, सूरदास के समान। और ते बंध बांधिया लई पंपाल, सारा बंधन मतलब दिल का प्रेम। दिल का प्रेम किससे बांध रखा है? संसार से बांध रखा है। संसारिक सगे संबंधी, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, इसे से दिल बांध रखा है। अंतमति सोगति के अनुसार फिर क्या होगा? राजा भरत जंगल में चले गए, एक हिरण के बच्चे के मोह के कारण उनका सारा भक्ति साधना व्यर्थ चला गया और अगले जन्म में हिरण बन गए। मैंने दृष्टांत कई बार सुनाया है ये वाला। तो एक हिरण के कारण भरत धरे तीन दे, तुलसी तिनकी क्या गति, जो घट घट करत सने। हिरण के बच्चे के कारण, हिरण के बच्चे से मोह के कारण 3 बार जन्म लेना पड़ा राजा भरत को। तो उसके बाद भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई उनको। तो हमारा तो जो घट घट करत सने, पता नहीं 2500 व्यक्तियों से, 2500 वस्तुओं से हमारा दिल लगा हुआ है। तो फिर अंत में कहाँ जाएंगे? अखंड सुख आवे केम तेने, अखंड सुख किस प्रकार से उनके हृदय में आ सकता है, उनको प्राप्त हो सकता है? जे रे पड़े जय जमनी जाल, जो जा करके यम के जाल में फंस जाते हैं। दिखावे की भक्ति, अनीति, पाप का कर्म, पाप आचरण करना है, दिखावे की भक्ति करना है, तो फिर कहाँ से होगा? यम के जाल में तो फंस जाएंगे ना। फिर भौतिक सुखों के लालच में रोग दुख शांति को प्राप्त होते हैं और पाप कर्म के फलस्वरूप अनेक प्रकार का दुख प्राप्त होता है। जानी ने पड़िया जम जाले, जान बूझ करके यम के जाल में फंसते हैं, अर्थात जान करके भी कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, किसको नहीं मालूम है, फिर भी सब जानबूझ करके पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं और सोचते हैं दिखावे की भक्ति करके हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मतलब धर्म में दान का 2 नंबर से पैसा कमाया है, 1 लाख रुपए मंदिर में दान कर दो तो पाप से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी। हाँ, पापों से छुटकारा पाने का तरीका है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एकमात्र तरीका है। पाप और पुण्य दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है, कि पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात पूरे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में पाप पुण्य दोनों कर्म जला के भस्म कर दो। कहा कैसे? कहा देखिए, प्रैक्टिकल देखो। अर्जुन ने पूछा ना, सामने मेरे गुरुजन हैं और रिश्तेदार हैं सारे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इनको मारूंगा तो मैं सीधे नरक जाऊंगा। लेकिन उन्होंने समझाया कि देखो, तुम निष्काम भाव से करोगे, कर्तव्य पालन के लिए करोगे और अहंकार रहित होकर कर्तव्य कर्म करोगे, तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। ज्ञान रूपी अग्नि में मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे आत्मा हूं। शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त हुई, वैसे ही कर्म बंधन समाप्त हो गया। आज देखो छो माया नो फंद, माया का फंदा है, सब देख रहे हैं, जानते हैं, सारे साधु संत पुकार के कर रहे हैं। और एक शराबी भी ऐसा ज्ञान सुना देगा कि शरीर झूठा है, फिर भी वो जो है माया का बंधन, आशा तृष्णा छूटता नहीं है। जे कारण तमें आप बंधाओ, जिस कारण से आप बंधाते हो, जिनके कारण से, जे कारण, इसमें सगे संबंधी भी हो सकते हैं, धन संपत्ति का लालच भी हो सकता है, भौतिक सुखों का लालच हो सकता है, व्यभिचार का लालच हो सकता है, मान प्रतिष्ठा का लालच हो सकता है। इन सब कारणों से हम माया के लालच में, बंधन में बंध जाते हैं। देखिए, सगे संबंधी बंधन नहीं है, लेकिन मोह आसक्ति बंधन है इसमें। क्योंकि कर्तव्य पालन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कर्तव्य पालन कभी भी भक्ति साधना में बाधक नहीं होता है। लेकिन जो मैं और मेरा की भावना से क्या होता है, देखिए 2 तरीका है बच्चे को पालन करने का। एक होता है मोह आसक्ति से युक्त होकर बच्चे को पालन कर रहे हैं, दूसरा क्या होता है, उसका भविष्य के उद्देश्य से। वेदों में लिखा है योग्य प्रजा संतान की उत्पत्ति करो। तो हम यदि उसके भले की भावना से करेंगे तो एक अलग तरीका हो जाएगा। मोह आसक्ति में हो सकता है कि हम उनको ज्यादा लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ भी दे, ऐसा भी हो जाता है।
और गृहस्थ आश्रम के बाद जब वानप्रस्थ आश्रम आता है तब तो सगे संबंधियों का मोह छोड़ना ही पड़ता है, कोई रास्ता ही नहीं है उसमें, नहीं छोड़ेंगे तो भी छूटने ही वाला है वो। बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जिंदगी में मग्न हो जाते हैं, लड़का अपना दुनिया में मग्न, लड़की अपनी दुनिया में मग्न, जीने दो उनको अपने तरीके से, उनको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो भी छूटने वाला है। तो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम के बाद आते हैं, उनका उद्देश्य ही यही है कि हम माया का बंधन, आसक्ति, मोह, ममता धीरे धीरे छोड़ दें। ये सुनथी रे तुम्हारो संबंध, इनसे हमारा आत्मा का संबंध नहीं है। शरीर के संबंधी तो हर जन्म में बदलते रहते हैं, तो हमारा आत्मा का जो दिव्य परिवार है, राज श्यामा जी सखिया, श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई और, ये हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, उससे प्यार करो। उत्तम जन्म एवो पामी रे मानखो, कार्य पढ़ो पशुना जेम पात। ऐसा उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त करके, है मनुष्यों, क्यों पशु के जैसे पाश मतलब जाल में, फंद में फंसते हो, जानवर के समान। जानवर को जैसे पिंजरे में पकड़ लिया जाता है ना, उस तरह से तुम माया के जाल में क्यों फंस जाते हो। तो कैसे पिंजरे में फंसाते हैं जानवर को? मछली को तो कांटे में आटा लगाते हैं, लेकिन जानवरों को पकड़ना हो ना, जैसे शेर को पकड़ना हो, तो पिंजरे में एक बकरी को रख देंगे पिंजरे में, बकरी को शहादत देना पड़ेगा इसके लिए। मतलब क्या लालच, कुछ ना कुछ सुखों का लालच होता है, सुखों के लालच में मनुष्य माया के फंद में फंस जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। स्वादिष्ट भोजन के लालच में रोगग्रस्त हो जाता है, धन संपत्ति के लालच में पाप कर बैठता है, अनीति के कारण से अनेक प्रकार का, इस तरह से नीति पूर्वक धन कमा हमेशा सुखी रहेंगे। पहले समय में नैतिक मूल्यों का बहुत ध्यान दिया जाता था कि अनीति से धन नहीं कमाना है, इससे मैं और मेरा परिवार दुखी होगा, पाप कर्म नहीं करना, नैतिक मूल्यों का बहुत ध्यान रखते थे। आज तो क्या है, जैसे तैसे पैसा कमाओ, मैं और मेरा परिवार बस सुखी रहे, अनीति से मत कमाओ, जैसे भी कमाना ईमानदारी से किसी भी तरीके से कमाओ। माया मोह का बंधन जो है क्षणिक, थोड़े समय का, ये जो हम सहयात्री हैं वानप्रस्थ आश्रम में, तो ये भी सहयात्रियों को भी छोड़ देना पड़ता है। सूर्य बल केसरी नो तमागर, और केसरी सिंह जो होता है वो तो अन्य पशुओं की अपेक्षा शक्तिशाली होता है ना। बीजा सहु पशुए बंधावे, अन्य सभी पशु तो बंधन में आ जाते, पर केसरी केम बंधावे रे। केसरी सिंह जो है इसको पकड़ना बहुत कठिन होता है। तो केसरी सिंह जो होता है, जंगल का राजा कहते हैं जिसको, लॉयन कहते हैं, शेर भी कहते हैं। सूर्य बल केसरी नु तम आगर, कि तुम तो ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्म हो, तुम जागृत आत्मा के समक्ष जो है केसरी सिंह का क्या शक्ति, तम समान नथी बलवंत, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली नहीं है। देखिए, खाली हाथ मनुष्य रहे और खाली हाथ शेर है, तो शक्तिशाली कौन है? शेर है। लेकिन मनुष्य के हाथ में यदि बंदूक है तो फिर इसमें क्या, देखिए, ज्ञान विवेक, हाथ में तलवार है उसको ज्यादा शक्तिशाली नहीं कहते, जिसका दिमाग तेज है, ज्ञान विवेक है, उसको शक्तिशाली कहा जाता है। मनुष्य के पास में ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, वैराग्य है, ये अध्यात्म के हथियार हैं। यदि आपके पास ज्ञान है, विवेक, वैराग्य है, बुद्धि है, साधना है, तो क्या होगा? माया के बंधन में आप नहीं फंस सकेंगे। वैराग्य, भक्ति, साधना भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए सुंदर साथ जी, हम यदि सुबह में राज्य का ध्यान करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, सेवा पूजा जो भी करते हैं, तो काफी सुबह में हम काफी समय तक माया के आकर्षण से बचे रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होता है वैसे माया का आकर्षण शुरू हो जाता है। इसलिए जो है जो माया क्या करती है, सुखों का लालच दिखाएगी और दुख का डर, ये दो चीजें दिखाएगी माया। इस प्रकार डराने का प्रयास करेगी, ठगने का प्रयास करेगी। छल करी क्षेत्रीय चित्त में, छल पूर्वक धोखा देने का प्रयास करती है माया, ठगने का प्रयास करती है। तुम दुखी हो जाओगे, माया का सुख प्राप्त करना है तो बेईमानी से पैसा कमाओ, परमात्मा का भक्ति छोड़ो, भौतिक सुखों का लालच में डूबे रहो।
रखे रे लेवाओ आने प्रपंच, रखे यानी मत, रखे का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मत होता है। इस माया के बहाव में मत बहो, इस माया के आकर्षण में मत फंसो, माया के लालच में मत आओ, क्षणिक सुखों के लालच में। ये शरीर जो है, कई बोलते हैं ना मौज मस्ती करने के लिए मिला, बोलते हैं शरीर, ये शरीर मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर मिला है तप करने के लिए, साधना भक्ति पुरुषार्थ करने के लिए। देखिए, यदि मैं साधना भक्ति में स्वयं को तपाऊंगा, संयमित जीवन में स्वयं को तपाऊंगा, तो भौतिक सुख, मायावी सुख, प्रकृति जन्य दुख नहीं आएंगे, भौतिक दुख नहीं आएंगे। यदि भौतिक सुखों में लिप्त रहूंगा तो फिर क्या होगा, प्रकृति जन्य दुख प्राप्त होंगे। दुख तो दोनों स्थिति में प्राप्त होना, भौतिक सुखों में पहले सुख बाद में दुख होगा, और तप में पहले दुख और बाद में सुख होगा। जो चाहते हैं सुख को, आकर तीन में दुख। और भर्तृहरि ऋषि ने कहा, तपो न तपता वयमेव तपता है, तप हमने नहीं किया बल्कि त्रिविध दुखों ने हमको तपा दिया। एक तपस्या करने वाला पहले तपस्या करता है साधना संयमित जीवन के द्वारा, और भोग में पड़ने वाला बाद में ज्यादा दुखों में तप जाता है। आ देखी थी बाजी माया नी प्रकट पुकार करे छे, माया की बाजी, माया का खेल देख करके, माया का गुण धर्म देख करके, माया का खेल देख करके साधु संत प्रकट रूप से पुकार करते हैं, सबको समझाते हैं कि माया माहे रही आप अलगा था जो, क्योंकि माया तो सभी जगह है, जंगल में भी माया, आश्रम में, घर में, सभी जगह माया। तो यहाँ पर जहां पर भी है, दिल से अलग रहना, शरीर से कर्म करना है, मन से आकर्षित नहीं होना, मन से आसक्त नहीं होना, कर्म सारा करना, नौकरी कर रहे हैं, पालन पोषण करना बच्चों का, लेकिन दिल से हमेशा याद रखो कि ये एक दिन छूट जाने वाला है। जैसे ट्रेन में क्या होता है, सभी लोग मिलकर के यात्रा करते हैं ना, लेकिन सबको मालूम होता है कि सबका स्टेशन आते जाएगा और सब लोग उतरते जाएंगे। कोटा आया, कोटा में कुछ लोग उतर गए, फिर आगे जाके मथुरा आएगा, वहां कुछ लोग उतर जाएंगे, फिर दिल्ली आएगा, सब उतर जाएंगे, लास्ट में सारे लोग उतर जाएंगे। संसार में कोई भी शरीरों से सबको एक न एक दिन छूट के जाना ही है। यहाँ पर दिल जो लगाना है परम धाम में, अपने आत्मा के मूल स्वरूप, आत्मा के प्रीतम धाम धनी के चरणों में दिल लगाना है। यहाँ पर कर्तव्य कर्म करके, कम से कम गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय तो सबको दिल से छोड़ना ही पड़ेगा। और गृहस्थ आश्रम में भी हम देख रहे हैं आज क्या स्थिति है कि लोगों का सारा जीवन गृहस्थ में बीत जाता, वानप्रस्थ आश्रम में तो आते ही नहीं है, बुढ़ापे तक ही मैं मेरा का बंधन में बंधे रहते हैं। जेम छूटो ये बंध, जेम नहीं छूटो ये बंध अगाध, ताकि माया के अगाध बंधनों से छूट सको आसानी से, घर में रहते हुए भी, संसार में कार्य करते हुए भी दिल से जो है परमात्मा का चिंतन ध्यान करते रहें। यही एकमात्र तरीका है, आसान तरीका है। आसक्ति की बात है यहाँ पर, हमारा दिल जो है कहाँ खींच रहा है, घर में है ध्यान मंदिर में है, मंदिर में है तो ध्यान घर पर है, जहां भी है ध्यान हमारा राज्य के चरणों में होना चाहिए। दो साधुओं का दृष्टांत बहुत प्रचलित है इस विषय में। दो साधु मंदिर जा रहे थे जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए। रास्ते में एक साधु का मन बदल गया, कहा मंदिर में फंस जाऊंगा, जाकर के बोर हो जाऊंगा, मैं जाता हूं एक वेश्या के पास में। एक साधु चला गया वेश्या के पास में, एक साधु चला गया मंदिर। अब जाने के बाद उल्टा हो गया, मंदिर में जो गया था उसका ध्यान लगा हुआ वहां पर, वो साधु ने सही किया, मैं गलती कर दिया, वो सारा एंजॉय कर रहा होगा और मैं यहाँ पर मंदिर में फंस गया हूँ। और जो वहां पर वेश्या के पास गया तो वो क्या सोच रहा है, मैंने बड़ी गलती कर दिया, मंदिर में कितना अच्छा उत्सव मना रहे होंगे, भजन गा रहे होंगे और जन्माष्टमी मना रहे होंगे, इसका ध्यान वहां लगा हुआ है। दिल से हमारा चाहना जो है एकमात्र राज्य की चाहना होनी चाहिए। उसके बाद संसार में कोई भी काम करेंगे, जहां हमारी चाहना रहती है वहीं हमारा मन होता है। वली वली आवेला नहीं आवे, ये पुनः पुनः यह अवसर, ऐसा समय प्राप्त नहीं होने वाला है। मनुष्य तन 28वां कलयुग, भारत भूमि
ब्रह्म ज्ञान परब्रह्म प्राणनाथ जी के चरण कमल, वली वली ना सांभलो पुकार, पुनः पुनः ऐसा ब्रह्म ज्ञान भी आपको सुनने मिलने वाला नहीं है, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन सुंदर साथ जी देखिए, मान लो कि दुर्घटना हो जाए, बीमार, ऐसा बहुत गंभीर बीमारी लग जाए, वाणी पढ़ने का मौका ही ना मिले, चर्चा सुनने का समय ही नहीं मिल पाएगा, फिर हाथ पैर टूट गया है तो उस समय वाणी कहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन देखिए ऐसे बीमारी में, दुर्घटना में, मृत्यु के, बुढ़ापे के समय में क्या होता है, जो हमारे प्रैक्टिस में है, जो अभ्यास में है, वो चीज हम कर सकते हैं। जैसे वाणी की जो चौपाइयां हमको दिमाग में बस गई हैं, हृदय में बस गई हैं, वो हम बीमारी अवस्था में भी रिमाइंड कर सकते हैं, रिमेम्बर, याद कर सकते हैं। परम धाम का ध्यान करने का हमको अभ्यास है तो बीमारी अवस्था में भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो चीज पहले से प्रैक्टिस में नहीं होगा, नहीं कर सकते। जैसे कई लोग को क्या राजश्यामा बोलने की आदत होती है, या तारतम का लगातार जप करने से उसकी प्रैक्टिस हो गई होती है, तो बीमारी में भी, नींद में भी कई बार जो है अजपा जप सिद्ध हो जाता है। अजपा जप यानी कि बिना जपे जप होता रहे। तो प्रैक्टिस में जो जितना ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा हम कर सकेंगे। बोध संघाते जागी प्रयाणी, अभी ये अवसर में जो इतना ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने मिल रहा है, वाणी सुनने को मिल रही है, इसको जो है बोध के साथ में यदि जागृत नहीं हुए, ज्ञान को सुन करके जागृत नहीं हुए और आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको जागो, ज्ञान को सुन करके जागृत हो और तुम्हें ले जो रे सघलानो सार, सभी जो है ग्रंथों का, सभी ज्ञान का सार यहाँ पर ग्रहण करना है। अपने हृदय में परब्रह्म अक्षरातीत की शोभा को हृदय में धारण करना है, अपने निज स्वरूप को, निज घर को जानना है, पे उसकी शोभा को हृदय में बसाना है। इस ज्ञान को सुनकर, बोध संघाते हैं, इस ज्ञान को सुनकर जागृत हो जाओ और सारा मंथन करके सबका सार हृदय में धारण करो। ये सतवाणी मत के लेऊं जैन तो सार, इन सार में कई सत सुख, सार न सार सुबंध बांध चो। देखिए ब्रह्म ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों का सार है, तारतम ब्रह्म ज्ञान, और उसका भी सार क्या है, तारतम सार जागनी विचार, पर ब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप और वहां पर आत्मा के निज स्वरूप, परम धाम 25 पक्ष की शोभा, प्रेममय लीलाओं का, ये जो सारे चीजें हैं, ये सार का सार है। उसका चिंतन करो, उसके प्रेम रूपी उसी का जो है ध्यान करना। अपने जो आत्मा के मूल संबंधी हैं, राज्य समाजी सखियों, इनसे जो है प्रेम का बंधन बांधना। करजो रे नित नवले रंग, नित्य प्रति जो है वहां के नित्य नए नए लीलाओं का, स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान में उसी प्रेम और आनंद में डूबे रहना है, आनंद में लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है। नहा जो माया में कोरा रहो, जो माया में नहाना है और कोरा भी रहना, मतलब पानी में डूबना है और गीला भी नहीं होना है। अर्थात संसार में कर्म करते हुए भी निर्लेप रहना है, आसक्ति रहित। आसक्ति रहित कर्म का एक उदाहरण है जैसे कि ड्यूटी में जाते हैं लोग, किस लिए जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं ना, तो किस लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं वो। लेकिन थोड़ी कोई काम करने में थोड़ी कोई मजा आता, चलो मजा आएगा काम करने चले, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या होता है, नौकरी में रहते हुए भी हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है, घर पर लगा रहता है। घर में मेरा परिवार, जब 5 बजे खत्म होगा तो अपने परिवार से जाके मिलूंगा, घर में जाकर स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। नौकरी करते हुए भी ध्यान कहाँ लगा रहता है, घर पे लगा रहता है। लाइफ इज ए ड्यूटी, एक कर्म, कर्तव्य, कर्म, जिम्मेदारी है संसार एक। यहाँ पर हम देखना है दृष्टा भाव से, मैदान में उतरेंगे तो डूब जाएंगे। नहा जो माया में कोरा रहे, जिससे मतलब कि अपने काम भी कर दिया और मोह माया के बंधन से निर्लेप भी रहे। मोह माया के बंधन में नहीं बंधना ही कोरा रहना है। संसार में नौकरी किया, सगे संबंधी, परिवार, पालन पोषण, लेकिन भाई वानप्रस्थ आश्रम में जब जा रहे हैं तब तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा ना। और पहले भी जो है थोड़ा समझदारी रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। छूटता यश जेम न आवे रंग, जब भी संसार छोड़ने का समय आए तो जरा भी खिंचाव नहीं होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या हुआ, मेरे धन संपत्ति का क्या हुआ,
अरे सब वैसे भी छूटना था आज, नहीं तो कल जो छूट गया है छूटना ही है। वो आत्मा का जो हमारे अखंड संबंधी है, राज्य से हमारी सखियां, वो हमसे कभी बिछड़ सकते नहीं। तो मुख्य रूप से दिल वहां लगाना है। यहाँ तो क्या देखो, छोटे हैं तो बच्चे दिल लगा रहता है, लेकिन बड़े होंगे तो वैसे भी छोड़ना ही पड़ेगा उनको भी। और धन संपत्ति तो वैसे भी क्या कर सकते हैं, धन संपत्ति से हम सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं तो, भौतिक वस्तुएं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भौतिक वस्तुएं जो क्षणिक सुख देती हैं और परिणाम में दुख देने वाली होती है। इसलिए सभी से समझ करके दिल हटाना पड़ेगा। अंतिम समय में हमारा ध्यान जो है मात्र राज्य के चरणों में लगा रहना चाहिए, है ना। शरीर छोड़ते समय संसार में हमारा ध्यान नहीं लगना चाहिए। संसार में मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी धन संपत्ति, मेरा मकान, मेरी इतनी मान प्रतिष्ठा, करोड़पति था, करोड़पति आदमी को खाली हाथ जाते समय कितना तकलीफ होता होगा। और जो खाली हाथ है बोलेगा अच्छा बस मर गया, इसे बेकार संसार था बोलेगा। इसलिए क्या है कि दुख दावा नल दुर्गत मिलो, इस दावा अग्नि में माया संसार में जो भौतिक सुख रूपी मोह ममता रूपी मान प्रतिष्ठा रूपी दावा अग्नि है, दावा नल अग्नि जो कभी शांत ही नहीं होती। जितना घी डालो आग और तेज होती है, जितना सुखों का उपभोग करो सुखों की इच्छाएं और बढ़ती जाती। देखिए ना, पहले तो इतना सुख नहीं था संसार में, लेकिन इतना ज्यादा सुख सुविधा देने के बाद भी अशांति बढ़ जाती है। बच्चों को आप कितना भी सुख देते हो अशांति बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाता है, इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती जाती हैं, शरीर और ज्यादा रोगग्रस्त होता जाता है, लेकिन शांति फिर भी मिलती नहीं। भोगा न भुगता वह में भुगता, माया में अपनी दुर्गति मत कराओ, संयमित साधना में जीवन जियो, भक्ति में जीवन जियो, कर्तव्य कर्म करो कबीर जी के समान। कबीर जी ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। बस परिवार का पालन पोषण हो, सबका जीवन यापन, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत की पूर्ति ही तो पहला लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य है ना। उसके बाद तो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। इच्छाएं तो कितना भी करोड़ों रुपए होने से भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु फिर भी रहती ही है। पैसा करोड़ों रुपए देने से थोड़ी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए संयमित साधना में, भक्ति में जीवन रखो, ताकि माया के अनंत दुखों से बच सके। दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख ले। हृदय माहे चरण करो प्रकाश, हृदय में प्रीतम अक्षरात धाम धनी की शोभा, चरणों की शोभा को हृदय में बसाओ, धाम धनी के प्रेम को हृदय में बसाओ। प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करेंगे तो हृदय में प्रेम आएगा। अखंड सुख एणी पेरे आवे, इस प्रकार से अखंड सुख हमें प्राप्त होंगे। मेहराज जी कहते हैं, जीव जानो विश्वास, अपने जीव से, अपने जीव में मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे इन वचनों पर विश्वास करो। भाई रे आवो अवसर, केम भूलिए अवसर, कैसे भूला जाए, ये अवसर कैसे गंवाया जाए। केवल भौतिक सुखों में मनुष्य जीवन क्यों गंवा रहे हो, मात्र धन संपत्ति और एक और अन्य के लिए, मात्र रोजी रोटी के लिए ही पूरा जीवन गंवा दिया। आत्मा कल्याण के लिए कुछ भी समय नहीं मिल पाया तुमको। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी, आज का लक्ष्य यहाँ पर पूरा होता है। और इस विषय में कोई भी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, आज में मुख्य रूप से जो है यहाँ पर मान प्रतिष्ठा से बात शुरू हुआ था। दिखावा, मान प्रतिष्ठा, ऊंचा पहर, अस्तर पहरी आकाश है, अहंकार आप पछाड़ी लियाओ, दिखावे का दान, अहंकार, मान प्रतिष्ठा, दिखावे की भक्ति, गुप्त साधन करना चाहिए। इंद्रियों के चाहनों, सुखों की, इंद्रिय सुखों के चाहनों में मनुष्य बंधा हुआ है। यहाँ पर जो है भौतिक सुखों को भोगते हुए और दिखावे की भक्ति करने से आत्मा का सुख या मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। दीन लो या दुनिया दो पाये एक ठोर, दोनों प्रकार के सुख एक साथ प्राप्त हो सकते नहीं है। हम भौतिक सुखों को भोगते हुए राज्य का सुख प्राप्त कर ले सोचेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सुंदर साथ जी,
जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण, जिसका दिल माया से टूट गया है, जो जिसे संसार अग्नि के समान लगता है, जिसके हृदय में विरह वैराग्य है, वास्तव में वही धामधनी का सुख प्राप्त कर सकता है। तो आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख दावनल दुर्गत मेलो, दुख दावनल दुर्गत मिलो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश, हृदय माहे चरण करो प्रकाश, अखंड सुख एणी पेरे आवे, अखंड सुख एड़ी पेरे आवे, मेहराज कहे जीव जानो विश्वास, राज कहे जीव जानो विश्वास, भाई रे आओ अवसर केम भूलिए, भाई रे आवो अवसर केम भूलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं दीपिका पाटिल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि संभव हो आपकी इच्छा हो तो अर्जी गायन कर सकते हैं धाम धनी का। आपका इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है दीपिका जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, इंटरनेट आपका वीक बता रहा है। आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा था, थोड़ा जोर से बोलिए, आपका नेटवर्क भी वीक है। प्रणाम जी, बोलिए। पिया तुम ऐसी मेरे हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मैं तो कहूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विद वाला जी सामरत दिन रेन जात रोय रोय जी, जनमांदी जो मैं होती पिया सो तुम देखत कीजियो, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, पुकार पिया जी मेरी सुन के बड़ील करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो, मैं अरज करूँ दुल्हीन जी, एती अरज में तो करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी, तो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा की जय कांठ लगाय जी, कांठ लगाए कांठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारण जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, ईसक सो सेवा करू पिया सब अंगो साक्षात जी,
सदा सुखदाता धाम धनी में काका किन सो बात जी। तेरी महामति युगल स्वरूप वरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तेसी की जियो में अरज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जय जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। राम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। रामधनी का प्रेम पूर्वक अर्जी गायन किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, अब विदा होने का समय आ गया है और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्विज और वीडियो लिंक और नोट्स वगैरह सब रखा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सब सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं यहाँ पर विदा लूंगा। सुंदर साथ जी, अभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी महाराज। बच्चों के चरणों की टूटी। राम जी संपूर्ण प्रणाम जी, प्रणाम। महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।